From a circular ring of mass m and radius r, an arc corresponding to a 90-degree sector is removed. The moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times mr square. Then the value of k is, तो 3/4 हो जाएगा इसका, 3/4. सुन आप, जैसे कि एक रिंग है, ये कह रहा है कि इस रिंग का इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr स्क्वायर. इसका 1/4 पार्ट काट के फेंक दिया, ये वाला 1/4 पार्ट काट के फेंक दिया, तो मास तो m/4 हो गया उसका, सॉरी मास कितना रह गया उसका, 3/4 m रह गया ना मास, रेडियस तो वही है बीबी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/4 हो जाएगा. रिंग का जितना हिस्सा काटोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही कम हो जाएगा, बस आधी रिंग काट दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा हो जाएगा, क्योंकि मास आधा हो गया. ऐसे ही डिस्क के केस में अगर उसका जितने वहाँ हिस्सा काटोगे उतना कम हो जाएगा मास, बस इसका 1/4 काट दिया तो m में से m/4 घटा दो, मास 3m/4, r स्क्वायर तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि सारा मास है तो अभी भी r डिस्टेंस पे. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर क्यों लिखते थे, क्योंकि सारा मास r डिस्टेंस पे होता था, r डिस्टेंस पे. अभी भी जब इसका 1/4 पार्ट काट दिया ये वाला, जब इस वाले पोर्शन को आपने उड़ा दिया यहाँ पर इस पर पोर्शन को, तो अभी भी तो सारा मास r डिस्टेंस पे है, बस मास की वैल्यू चेंज होगी. पहले मास m था, अब मास 3m/4, बस इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे 3m/4 इंटू r स्क्वायर आएगा. समझ में आई बात आपको? कोई डाउट हो तो बताओ इस चीज़ में.